Hi everybody, this is Ashima, your Codorella, and welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to explain you another algorithm in machine learning, which is decision trees. So decision trees कैसे हमारे मॉडल की prediction में help करता है, वो हम देखते हैं, ठीक है? So in this video, I'm going to explain you the working of decision tree and the entropy of the decision tree. एंट्रोपी क्या होती है और उसमें इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, बिकॉज हमें ये दो चीज़ें पता करनी बहुत ज़रूरी है डिसीजन ट्री बनाने के लिए. देन आई विल हेल्प यू टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑफ डिसीजन ट्री. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज अ डिसीजन ट्रीज. उससे पहले आपको ट्रीज का तो पता ही होगा. ट्रीज में क्या होता है, एक रूट होती है और रूट से डिफरेंट ब्रांचेस जाती है, ब्रांचेस में लीफ होती है, यही होता है. तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला रूट है, टॉप नोड जो है वो रूट है और उससे हमारी काफ़ी ब्रांचेस जा रही हैं और ब्रांचेस एंड कहाँ पे होती हैं, लीफ पे ब्रांचेस एंड हो जाती हैं. ठीक है, तो डिसीजन ट्री क्या बोलता है कि मैं जो एल्गोरिथम हूँ वो कैसे डिसीजन लूँगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैट है या डॉग है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है, इसका डिसीजन मैं कैसे लेता हूँ यूजिंग अ ट्री. एक ट्री बनाता हूँ मैं. ठीक है, तो ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, मतलब इसमें लेबल तो प्रोवाइडेड होगा आउटपुट का, और आप इस एल्गोरिथम को क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो. इसका मतलब क्या है, अब मतलब आप कैट है या डॉग है ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप एक हाउस के प्राइजेस भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, रिग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हो यूजिंग डिसीजन ट्रीज. ठीक है, अब देखते हैं कि डिसीजन ट्रीज में होता क्या क्या है. डिसीजन ट्रीज में ये चीज़ें होती हैं. एक तो होता है आपका रूट नोड. रूट नोड मतलब सबसे टॉप वाला नोड जो पेरेंट नोड होगा पूरे ट्री का. फिर यहाँ से स्प्लिटिंग होती है, फिर बनता है आपका एक डिसीजन नोड. डिसीजन नोड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप डिसीजन से ये पता लगाओगे कि आप लेफ्ट में जाओगे तो एप्पल होगा, राइट में जाओगे तो स्ट्रॉबेरी होगा. ठीक है, लेफ्ट में जाओगे तो कैट होगा, राइट में जाओगे तो डॉग होगा, ऐसे. अब ये जो लेफ्ट वाला या राइट वाला ट्री बन रहा है इसको हम बोलते हैं सब ट्री और ब्रांच. ठीक है, ये समझ गए ट्रीज क्या होते हैं, डिसीजन ट्री क्या होता है. अब आते हैं, ये तो वही है, एक्सप्लेनेशन है, सो यू कैन रीड इट एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस सी कि डिसीजन ट्री बनाते कैसे हैं, मतलब डिसीजन ट्री काम कैसे करता है. आपको पहले रूट से शुरू करना है, स्टार्टिंग एट द रूट से शुरू किया. आपको क्वेश्चन पूछने मतलब आपने रूट से शुरू किया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछना है, डिसीजन लेना ना तो क्वेश्चन पूछना है. बेस्ड ऑन अ कंडीशन ही तो आगे बढ़ोगे, तो आपको क्वेश्चन पूछना है. फिर आपको ब्रांच आउट करना है, इसके बेसिस पे, इसके कंडीशन पे आपको ब्रांच आउट करना है और फिर आपको रिपीट करना है वही प्रोसेस. अगर लीफ नोड नहीं मिला तो, अगर लीफ नोड मतलब टर्मिनल नोड मतलब अब यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये आउटपुट आ चुका है. ठीक है, और अगर नहीं मिला आउटपुट, डिसीजन पे ही हो अभी भी, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा वही प्रोसेस. ठीक है, अब आते हैं एंट्रोपी पे. एंट्रोपी क्या होती है ये पता करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मूविंग इनटू द डिसीजन ट्रीज एल्गोरिथम. आपको एंट्रोपी पता होनी चाहिए कि क्या होती है. एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन योर डेटा सेट. अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, अच्छा सुनो, अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि 15 अगस्त आने वाला है, तो आई एम सर्टेन दैट 15 अगस्त विल बी अ हॉलीडे फॉर यू. मैं सर्टेन हूँ, मतलब मैं श्योर हूँ. अब अगर मैं कहूँ आई एम अनसर्टेन दैट टुमारो विल बी अ हॉलीडे फॉर यू, मेरे को श्योरिटी नहीं है कि कल तुम्हारी छुट्टी होगी कि नहीं होगी, बट मुझे 15 अगस्त की श्योरिटी है, सर्टेनिटी है. तो एंट्रोपी कहता है कि किसी भी चीज़ की अनसर्टेनिटी, अनश्योरिटी जो होगी वो मैं बताऊंगा कि कितनी अनसर्टेनिटी है, डिग्री क्या है अनसर्टेनिटी की, वो मैं बताऊंगा. सो एंट्रोपी इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी इन आवर डेटा सेट. मतलब कि एक फ्रूट एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है, हम कंफ्यूज है, भाई मॉडल कंफ्यूज है, तो एंट्रोपी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है. अभी भी समझ नहीं आया तो अब एक एग्जाम्पल सुनो. ल्यूसी मूवी तो देखी होगी आपने, स्कारलेट जॉनसन वाली. हाँ, तो ल्यूसी मूवी है एक तरफ पे और एक तरफ पे टाइटैनिक मूवी. टाइटैनिक तो आपने पक्का देखी होगी. तो ल्यूसी है और टाइटैनिक है, कौन सी देखना चाहोगे. अच्छा ठीक है, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आप ल्यूसी देखना चाहोगे और मैंने कुछ लोगों से पूछा क्या आप टाइटैनिक देखना चाहोगे. सम ऑफ द पीपल सेड, मतलब 5 लोगों ने बोला कि हम लोग जो है ल्यूसी देखना चाहेंगे, पर 4 लोगों ने बोला कि हम टाइटैनिक देखना चाहेंगे. ठीक है, और 3 लोगों ने बोला कि हम ल्यूसी नहीं देखना चाहेंगे और 2 लोगों ने बोला कि हम टाइटैनिक नहीं देखना चाहेंगे. अब यहाँ पे आप बताओ क्या देखें फिर, ल्यूसी देखें कि टाइटैनिक देखें. 5 कह रहे हैं कि ल्यूसी देखो, 4 कह रहे हैं टाइटैनिक देखो.
मेजॉरिटी तो नहीं मिल रही ना भाई, एक का तो डिफरेंस है, कैसे हम श्योर कैसे हों, हम सर्टेन कैसे हों, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने बोला कि हम 5 लोग ल्यूसी देखना चाहेंगे, 2 लोग टाइटैनिक देखना चाहेंगे। अब बताओ, ल्यूसी देखेंगे पक्की बात है, क्योंकि सर्टेनिटी है कि ल्यूसी को ही ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जो होगा वो एंट्रोपी होगा। अगर एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है मतलब सर्टेनिटी नहीं है आपके डेटा सेट में, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एंट्रोपी मतलब P इज इक्वल टू, इसको भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ, इसको बाद में करेंगे, पहले इधर आ जाओ। एंट्रोपी E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू होने की, मतलब एक आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी, इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी आउटपुट के आने की। सपोज मेरा प्रॉब्लम है कि एक फ्रूट एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी वो फ्रूट एप्पल है इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट वो वाला एप्पल है, ठीक है। प्लस कर दो किससे, प्रोबेबिलिटी की वो स्ट्रॉबेरी है इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी की वो स्ट्रॉबेरी है। जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना। ये बात समझ गए? अब अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ये जो एनिमल है, ये एनिमल कैट है डॉग है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर उसको माइनस कर दो। ये तो एंट्रोपी निकल जाएगी आपको किसकी, ये निकलती है आपके रूट नोड की। अब इसको अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो आप लिखोगे ऐसे। कैसे? आपकी ये क्या था, समेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, बहुत सारे को प्लस करेंगे। 2 क्लास थी, एप्पल या स्ट्रॉबेरी, कैट या डॉग, 2 क्लास थी, समेशन कर दोगे दोनों को। तो हमने कहा समेशन कर दो, समेशन कर दो, किसका कर दो, प्रोबेबिलिटी इनटू लॉग। देखो ये रिपीट हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी इनटू लॉग, प्रोबेबिलिटी इनटू लॉग। तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आई लॉग बेस 2 है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। आई कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके n तक। यहाँ पे कितना होगा n, 2, 1 2। अब अगर 3 क्लास है, आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि एक फ्रूट जो है वो एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है। अब 3 क्लास हो गई ना, तो अब यहाँ पे एक ये आएगा एप्पल के लिए, एक आएगा स्ट्रॉबेरी के लिए, और एक और प्लस होगा ऑरेंज के लिए। तो यहाँ पे आई 1 से लेके 3 तक जाएगा, ठीक है। जो आंसर आया उसको माइनस कर दो, सिंपल। ये हो गया एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आपके डेटा सेट में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है। अगर मैं बोलूँ इम्प्योरिटी तो वो भी तो सही है ना। एंट्रोपी मतलब अनसर्टेनिटी और इम्प्योरिटी। अगर आपका डेटा सेट बहुत प्योर है मतलब एंट्रोपी बहुत कम है, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ इस डेटा सेट पे। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारे पास डेटा सेट है, ठीक है। अब इस डेटा सेट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द फीचर्स। फीचर्स कितने हैं, 5 तो बोल मत देना, नहीं आप गलत बोल रहे हो अगर आप 5 बोल रहे हो, और अगर आप 4 बोल रहे हो तो भी आप पिटोगे क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। फीचर्स कितने हैं, 3 फीचर्स हैं, एज, कंपटीशन और टाइप। देयर आर 3 फीचर्स इन आवर डेटा सेट। एंड हाउ मेनी आउटपुट वेरिएबल्स आर देयर। टारगेट वेरिएबल क्या है, प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब टारगेट है मतलब आउटपुट है। प्रॉफिट हमारा आउटपुट है। आउटपुट में कितनी क्लासेस हैं, 10 मत कह देना। आउटपुट में क्लासेस कितनी हैं, 2 क्लासेस हैं, या तो डाउन या तो अप, या तो एप्पल या तो स्ट्रॉबेरी, या तो डाउन या तो अप। अब ये जो डेटा सेट है ये क्या बोल के रहा है, अगर कोई ओल्ड एज का है और अगर कोई ओल्ड एज है उसका कंपटीशन है और सॉफ्टवेयर उसका टाइप जो है सॉफ्टवेयर है तो प्रॉफिट डाउन होगा। अगर कोई मिड एज का है और उसका कंपटीशन येस है, सॉफ्टवेयर है, तो डाउन होगा। अगर कोई न्यू एज है और येस है, सॉफ्टवेयर है, तो अप होगा प्रॉफिट। ये इस डेटा सेट का मीनिंग है। अब इसमें 3 फीचर हैं, एज, कंपटीशन, टाइप। प्रॉफिट जो है आउटपुट है जिसके अंदर 2 क्लास हैं, डाउन या फिर अप। हमें प्रेडिक्ट करना है कि इसका डिसीजन ट्री क्या होगा, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री कैसे बनाएगा इसका, ठीक है। सो लेट अस सी, हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिसीजन ट्री बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमें सबसे पहले निकालना होगा एंट्रोपी। किसकी एंट्रोपी निकालनी है, हमें पूरे ट्री की एंट्रोपी निकालनी है। रूट नोड किसको बनाना है, रूट नोड की हमें एंट्रोपी निकालनी है, मतलब पूरे डेटा की एंट्रोपी निकालनी है। तो पूरे डेटा की एंट्रोपी आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी का वो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, माइनस कर दो, किसको करना है, प्रोबेबिलिटी एक क्लास की इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी एक क्लास की, प्लस प्रोबेबिलिटी दूसरी क्लास की इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी दूसरी क्लास की। हमारी क्लासेस देखो, डाउन है एक क्लास और एक अप है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डाउन होने की
इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी डाउन होने की प्लस कर दो प्रोबेबिलिटी अप होने की इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी अप होने की। कैसे निकालेंगे, पहले इसको निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी डाउन होने की इस क्लास की क्या है, देखो उसका फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, काउंट ऑफ दिस मतलब काउंट ऑफ डाउन अपॉन टोटल एग्जाम्पल्स। देखो काउंट ऑफ डाउन कितना है 5 अपॉन टोटल कितना है 10, 5 अपॉन 10, तो हमने कहा 5 अपॉन 10। प्रोबेबिलिटी अप होने की क्या है, देखो काउंट मतलब टोटल, काउंट कितना है और टोटल एग्जाम्पल्स कितने हैं 10, तो 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10। प्रोबेबिलिटी डाउन होने की, प्रोबेबिलिटी अप होने की 5 अपॉन 10, प्रोबेबिलिटी डाउन होने की 5 अपॉन 10, ठीक है। अब इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमने कहा 5/10 इंटू कर दो लॉग ऑफ 5/10, है ना, प्लस 5/10 इंटू लॉग ऑफ 5/10, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन होने की इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी डाउन होने की प्लस प्रोबेबिलिटी अप होने की इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी अप होने की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया, 5/10 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1/2 प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1/2। हमने कहा कि अच्छा यही सेम डेटा है जो रिपीट हो रहा है 1/2 इंटू लॉग 1/2, तो इसको कॉमन ले लेते हैं और 2 इंटू कर देते हैं। 2 इंटू कर दो ना, 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू दिस, तो 2 और 2 कट गया, लॉग 1/2 बच गया। अब लॉग 1/2 का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/a, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस लॉग ऑफ ए, तो दिस विल बी 1। तुम्हारा क्योंकि log 2 1 होता है, तुम्हारा आंसर आ गया 1, ठीक है। याद रखना log 0 अनडिफाइंड होता है, log 2 1 होता है और log 1 0 होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब आ जाओ, एंट्रोपी निकल गई, किसकी एंट्रोपी निकल गई, पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी निकल गई, ठीक है। अब क्या करना होगा हमको, हमारे देखो एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट नोड इज 1, पेरेंट नोड की 1 आ गई, डेटा सेट की 1 आ गई, मतलब पेरेंट नोड की एंट्रोपी 1 आ गई, इसको याद रखना है। अब हमारा काम क्या है, हमारा मेन काम क्या है, ट्री बनाना। ट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा रूट सबसे पहले। अब रूट चाहिए तो रूट किसको बनाए, हमारे पास ये फीचर्स हैं, ये 3 फीचर्स हैं, एज, कंपटीशन, टाइप। किसको रूट बनाए बताओ, प्रॉफिट को तो रूट नहीं बनाओगे, प्रॉफिट तो हमारा आउटपुट है ना, इनमें से किसको रूट बनाए, देखें किसको बनाए, हमें तो पता नहीं है किसको बनाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन ये बताता है कि कौन से फीचर को आप रूट बनाओगे, कौन से फीचर में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, कौन से फीचर में गेन ज़्यादा है, कौन से फीचर में इंफॉर्मेशन हमको ज़्यादा मिल रही है, वो हो जाएगा हमारा रूट, ठीक है। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, गेन ज़्यादा मिल रहा है, तो इम्प्योरिटी कम होगी, तो एंट्रोपी कम होगी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन गेन निकालना है, किसका निकालना है, कैसे निकालना है। इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी ऑफ वाई मतलब पेरेंट की, एंट्रोपी ऑफ फुल नोड फुल डेटा सेट माइनस एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट मतलब फुल डेटा सेट की गिवन एक पर्टिकुलर फीचर, जैसे कि एज, कंपटीशन और टाइप। मतलब इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट जो हमारे निकली थी अभी 1 माइनस एंट्रोपी ऑफ पेरेंट गिवन अ फीचर, फीचर कौन से हो जाएगा, एज, कंपटीशन या फिर और टाइप, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपको ये याद रखना है, इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा, इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वेटेड एवरेज इंटू एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, एज, कंपटीशन या फिर टाइप, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आप समझोगे। चलो मैं अब थोड़ा राइट में आ जाती हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। तो नाउ आवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द रूट, कौन सा फीचर एज, कंपटीशन, टाइप में से रूट बनेगा। तो हम कहते हैं पहले चेक करते हैं कि एज रूट बन सकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, एज तुम रूट की पोजीशन पे आ जाओ, बट रूट की पोजीशन पे कैसे आओगे, तुम्हें तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन गेन कितना हो रहा है, आईजी कितना है तुम्हारा, मतलब कि कितना आया ये, जिसका इन्फॉर्मेशन गेन, जिस फीचर का इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा आएगा वो बनेगा रूट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गेन जिसका ज्यादा आएगा वो बनेगा रूट। चलो निकालते हैं इन्फॉर्मेशन गेन, बहुत टाइम लगेगा बट हम लोग कर लेंगे क्योंकि इजी है। कैसे करेंगे, देखो ये है एज, एज में देखो कितने वैल्यूज हैं, एक तो है ओल्ड, एक तो है मिड और एक तो है न्यू। अगर एज ओल्ड है तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, देखो ओल्ड है तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है ना, डाउन लिख दिया। अगर एज मिड है तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, डाउन भी आ रहा है, अप भी आ रहा है, डाउन और अप दोनों लिख दिया। अगर एज न्यू है तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, अप आ रहा है सिर्फ, तो हमने कह दिया प्रॉफिट अप है, ठीक है।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस वेटेड एवरेज एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन। देखो यही था ना, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस वेटेड एवरेज एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन। अब एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए देखो, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट तो है आपके पास, आपने निकाली थी अभी यहाँ पे 1, ये तो है, बट हमारे पास एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन नहीं है। चिल्ड्रन मतलब ये एज के चिल्ड्रन, ये रहे 3, इनकी नहीं है, इनकी निकालनी पड़ेगी फिर तो भाई फॉर्मूला में डालने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, चलो निकालो, किसकी निकालो, एंट्रोपी ऑफ ओल्ड की निकालो। पहले ओल्ड की एंट्रोपी निकालोगे, फॉर्मूला क्या था एंट्रोपी निकालने का, याद कर लो भाई, एक कॉपी पे लिख लो तभी याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। दिखाऊं, लास्ट टाइम दिखा रही हूं, देखो एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन में कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक क्लास इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्लास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी वाली क्लास इनटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी वाली क्लास का टोटल करके माइनस कर दो। चलो निकालते हैं। एंट्रोपी ऑफ ओल्ड, पहले वाले चाइल्ड की निकाल रहे हैं। अब ओल्ड में देखो, सिर्फ इसमें देखो, सिर्फ इसमें देखना है, सिर्फ ध्यान रखना सिर्फ इसमें। अब इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन होने की कितनी है, सिर्फ इसमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन होने की कितनी है, 3/3, सिर्फ इसमें देख रहे हैं क्योंकि 3/3 इंटू लॉग ऑफ यही प्लस, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अप होने की कितनी है, दूसरी क्लास की चेक करोगे ना, अब डाउन होने की तो 3/3 थी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अप होने की कितनी है सिर्फ इस डेटा सेट में, ओल्ड वाले में 0, तो 0 इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, आंसर आ गया 0। मतलब एज अगर ओल्ड है तो प्रॉफिट डाउन आएगा, इसकी एंट्रोपी 0 है। मतलब इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इस बात में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि अगर एज ओल्ड है तो प्रॉफिट डाउन आएगा। इट इज़ वेरी श्योर कि एज अगर ओल्ड है तो प्रॉफिट डाउन आएगा। 0 आ गई ना एंट्रोपी जितनी कम होगी उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी, उतना हम श्योर होंगे। तो हम श्योर है कि 0 आ गई एंट्रोपी, मतलब आउटपुट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा डाउन लिख दो, डाउन लिख दिया। अब आते हैं न्यू वाले में, ठीक है, न्यू वाला देखते हैं ना, इसको थोड़ा भूल जाओ। न्यू वाले के डेटा सेट को देखो बस, न्यू वाले के। अब कहो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन होने की। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन होने की कितनी है, डाउन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो है ही नहीं, डाउन तो हो ही नहीं रहा न्यू में, तो 0 हो गई, तो 0 इंटू लॉग ऑफ 0। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप होने की कितनी है 3/3, तो 3/3 इंटू लॉग ऑफ 3/3, आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, सेम। अगर एज न्यू है, अगर कोई प्रोडक्ट न्यू है तो उसका प्रॉफिट अप ही होगा। देयर इज नो अनसर्टेनिटी, एंट्रोपी 0 आ गई, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सीधा सर्टेन है, हम श्योर हैं, हमें फाइनल आंसर पता है कि अगर एज न्यू हुई तो अप आएगा प्रॉफिट। अब मिड का देख लेते हैं। अब अगर एज मिड हुई तो क्या होगा, अगर एज मिड हुई, अब सिर्फ ये वाला डेटा सेट देखना है आपको, सिर्फ मिड वाला, ठीक है। अगर एज मिड हुई तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन होने की क्या है, 1 2 3 4 है इसके अंदर, तो डाउन होने की कितनी है 2/4, हमने कहा 2/4 इंटू लॉग ऑफ 2/4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अप होने की कितनी है, देखो सिर्फ इसमें देखना है मिड वाले में, वो है 2/4, तो 2/4 इंटू लॉग 2/4। याद करो क्या, कैलकुलेट करो इसको, तो आंसर 1 आएगा। अब आ गया इसका 1, अब 1 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ 0 कहाँ 1, ठीक है। 0 और 1 के अंदर कितनी कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं, तो एंट्रोपी जो मिड की है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एज अगर मिड है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रॉफिट डाउन होगा कि अप होगा, भाई नहीं पता, हम कंफ्यूज हैं, हम अनसर्टेन है, एंट्रोपी आ गई 1, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है कि प्रॉफिट डाउन होगा कि अप होगा, ठीक है। चलो चिल्ड्रन की एंट्रोपी मिल चुकी है, हमारा काम क्या था, मेन हमारा काम था हमारे ट्री का रूट क्या होगा, उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन गेन निकालना था, जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा आएगा वो रूट होगा। तो हम कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन गेन निकालो किसका, पहले निकालो एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस वेटेड एवरेज एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन। तो एंट्रोपी ऑफ पेरेंट कितना था, ये निकाला था ना हमने, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट 1, तो हम कहेंगे 1 माइनस, अब आई बात वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज का मतलब होता है ओल्ड वाले में एज के ओल्ड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
10। तो 3/10 इंटू एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन, एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन क्या है 0, प्लस कर दो मिड होने की प्रोबेबिलिटी, मिड होने की प्रोबेबिलिटी है 4/10, तो 4/10 इंटू मल्टीप्लाई कर दो एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन, तो एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन क्या है ये 1, प्लस कर दो न्यू होने की प्रोबेबिलिटी, न्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 बाय टोटल, टोटल कितना है 10, तो 3/10 इंटू एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या आई थी 0, 0 आ गया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.6, आंसर आ गया 0.6। मतलब अगर हमने एज को रूट बनाया अपने ट्री में तो हमारा इंफॉर्मेशन गेन आएगा 0.6। ठीक है, बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले फीचर को देखना है। कंपटीशन को रूट बनाया तो क्या आएगा इन्फॉर्मेशन गेन, टाइप को रूट बनाया तो क्या आएगा इन्फॉर्मेशन गेन। देखें, चलो कंपटीशन को रूट बनाते हैं। अगर कंपटीशन को रूट बनाया तो हमें देखना है कि इसका इन्फॉर्मेशन गेन कितना आता है। इन्फॉर्मेशन गेन अगर ज़्यादा आया उस वाले से, एज वाले से, तो ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कंपटीशन अगर येस है और नो है, दो ही चीज़ें हैं। अगर कंपटीशन येस है तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, डाउन आया, इसमें डाउन डाउन आया, पर यहाँ पे येस में अप भी आ रहा है, तो मतलब कंफ्यूज है, डाउन और अप दोनों आ सकता है। अगर कंपटीशन नो हुआ तो क्या आ सकता है, डाउन डाउन अप भी आ रहा है, तो डाउन और अप दोनों। भाई बहुत अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है, हमें नहीं पता क्या आएगा, तो हमें निकालना इन्फॉर्मेशन गेन। गेन निकालने के लिए हमें करना होगा फॉर्मूला एंट्रोपी ऑफ पेरेंट, जो कि 1 है, हमें पहले से पता है, माइनस वेटेड एवरेज ऑफ एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन। अब एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन तो निकाली नहीं है, तो वो निकालते हैं पहले। तो हम कहेंगे एंट्रोपी ऑफ येस होने की एंट्रोपी क्या होगी, तो क्या फॉर्मूला था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येस में डाउन कितने हैं, 1 2 3 4 में 3 बार डाउन आ रहा है, तो हम कहेंगे 3/4 इंटू लॉग ऑफ 3/4। अब अगर 3 बार डाउन आया, ठीक है, येस में देखो 1 2 3 और एक ही बार अप आया था, तो हम कहेंगे 1/4। सिर्फ येस वाला देखना है ना, तो 1/4 इंटू लॉग 1/4, आंसर आ गया ये। ठीक है, अब आपको निकालना है एंट्रोपी ऑफ नो होने की एंट्रोपी क्या है। नो में देखो, सिर्फ नो वाला देखो, 1 2 और यहाँ पे है 3 और 4 और 5 और 6, जो डाउन था वो 2 बार आया था, तो 2/6 इंटू लॉग ऑफ 2/6 प्लस 4/6, 4 अब बचे, तो 4/6 इंटू लॉग ऑफ 4/6, आंसर आ गया ये। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो गेन के, इन्फॉर्मेशन गेन के, तो 1 माइनस वेटेड एवरेज क्या होगा, येस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, येस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 बाय टोटल 10, तो 4/10 इंटू एंट्रोपी कितनी आई थी 0.8, प्लस कर दो नो होने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/10 इंटू एंट्रोपी कितनी आई थी नो वाले की 0.27, इसका आंसर आ गया 0.518। ठीक है, अब आप सिमिलरली टाइप के लिए निकालोगे। अगर आपने टाइप को रूट बनाया तो क्या होगा, अगर हमने टाइप को रूट बनाया तो हमने कहा कि अगर टाइप सॉफ्टवेयर हुआ तो डाउन यहाँ पाएगा, और अगर टाइप हार्डवेयर हुआ तो भी डाउन यहाँ पाएगा। फिर से हमें इन्फॉर्मेशन गेन निकालना पड़ेगा, ये आप खुद से करना। तो इसका इन्फॉर्मेशन गेन हमने देखा कि इसका इन्फॉर्मेशन गेन आ गया 0, इसका इन्फॉर्मेशन गेन 0 आया है। कॉम्पिटिशन को रूट बनाया तो कितना आया था इन्फॉर्मेशन गेन 0.5, एज को रूट बनाया तो इन्फॉर्मेशन गेन कितना आया था 0.6। अब बताओ किसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा है, एज का है ना, तो अब हम किसको रूट बनाए, मैंने कहा था ना जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा वो रूट बनेगा। गेन ज़्यादा है ना, मतलब वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है, तो एज जो है हमारा बन गया रूट। अब हमें इतना पता चल चुका है कि हमारा एज रूट बनेगा। ठीक है, एज बन गया रूट जिसकी एंट्रोपी आई थी 0.6। चलो बना दिया एज को रूट। ओल्ड होगा तो डाउन आएगा प्रॉफिट, न्यू होगा तो अप आएगा प्रॉफिट, मिड होगा तो हम कंफ्यूज्ड हैं। अब यहाँ पे किसको बनाएं, कंपटीशन को बनाएं या टाइप को बनाएं, मतलब एज अगर मिड हुआ तो कैसे डिसाइड करें, डिसीजन नोड क्या बनाए कि प्रॉफिट हमारा टर्मिनल नोड बन जाए, क्या करें यहाँ पर। अब तो हम क्या देखते हैं, अगर एज मिड है इसको तो छेड़ना नहीं है, ओल्ड और न्यू को तो आंसर आ चुका है कि अगर एज ओल्ड हुई तो डाउन आएगा प्रॉफिट, अगर एज न्यू हुई तो अप आएगा प्रॉफिट। बट मिड में देखना है, अगर एज मिड हुई और कंपटीशन यस हुआ तो देखो डाउन आ रहा है, और अगर एज मिड हुई कंपटीशन अगर नो हुआ तो अप आ रहा है। देखा ये बात, देखो ना, ध्यान से देखो, अगर मिड एज वाले कंपटीशन यस है तो प्रॉफिट डाउन आ रहा है, मिड एज में कंपटीशन अगर नो है तो प्रॉफिट अप आ रहा है, तो हमने बना दिया यहाँ पे ये। ठीक है,
कंपटीशन एज, मिड, कंपटीशन येस तो डाउन, कंपटीशन नो तो अप। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिसीजन ट्री। अब आप दिमाग में सोच रहे होगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे होगे कि भाई मैम इसका क्या हुआ, टाइप वाले फीचर का क्या हुआ, आपने तो सिर्फ एज और कंपटीशन को बना के ट्री बना दिया, टाइप का क्या हुआ। अब एक बात बताओ, जब हमारा टर्मिनल नोड्स आ चुके हैं, हमारा जो है आउटपुट आ चुका है कि एज अगर ओल्ड हुई तो डाउन होगा प्रॉफिट, एज अगर न्यू हुई तो अप होगा प्रॉफिट, एज अगर मिड हुई और कंपटीशन येस हुआ तो डाउन आएगा प्रॉफिट, एज अगर मिड हुई और कंपटीशन नो हुआ तो अप आएगा प्रॉफिट। अब जब हमारे पास सारा आंसर आ चुका है तो हम टाइप को क्यों डाल लें ज़बरदस्ती, ज़रूरत तो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, टाइप वाले फीचर जो हो ना, आप ना हमारे इसमें एक्स्ट्रा हो, आपकी ज़रूरत नहीं है हमको, आपके ज़रूरत के बिना ही हम अपने ट्री को बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे फीचर सिलेक्ट करो, इनमें से वो फीचर सिलेक्ट करो जो इम्पॉर्टेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, एज और कंपटीशन। टाइप वाले फीचर को रिमूव कर दो, क्योंकि टाइप वाला फीचर ओवरफिट कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है मॉडल को, समझ गए ना। तो हमारा कौन सा वाला बनेगा, फीचर सिलेक्शन वाली अप्रोच। याद है मैंने बताया था डेटा प्री प्रोसेसिंग वाली वीडियो में, नहीं याद तो फिर देखने जाओ डियर, क्योंकि ऐसे तो नहीं पढ़ पाओगे आगे जब तक पुरानी वीडियोस नहीं देखोगे। यू शुड वॉच द प्लेलिस्ट एज अ होल, तभी आपको मशीन लर्निंग समझ में आएगी। इट्स नॉट सेपरेटेड, द टॉपिक्स आर नॉट सेपरेटेड, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू वन अनदर। सो देख कर आओ, डेटा प्री प्रोसेसिंग में फीचर सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, यू रिमूव देम। तो टाइप वाले फीचर को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा ट्री मिल चुका है हमें। ओके, सो आई होप आपको सब समझ में आ चुका है, एंड अगर नहीं समझ में आया तो पुरानी वीडियोस देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू so much for watching my video, for supporting me and for liking it. And I would recommend you to watch the full playlist of machine learning to understand it better. Okay? And like my videos, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much. Bye-bye. Take care. This is your Coderella.